हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। हमने लास्ट क्लास में क्या कर लिया था, पूरा कंसेप्ट खत्म हो गया था हमारा कॉन्सेप्ट। तो हमने पूरा कंसाइनमेंट का कॉन्सेप्ट को एकदम साइड कर दिया था, एकदम लगा दिया था एकदम रैप्चिक तरीके से। और मैंने अपने चैनल पे भी डाल दिया है। देखा या नहीं देखा? ठीक है, तूने भी देखा है? अच्छा, चलो, सब्सक्राइब भी कर दिया। अच्छा, चलो आगे चलते हैं। तो मैं बात आपसे कर रहा हूँ कुल मिलाकर। एक मिनट। हाँ जी, तो देखिए अभी हम क्या करते हैं, क्योंकि सीएमए के एग्जाम के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पैटर्न को समझने के लिए दो चार हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे अच्छे कर लेने जरूरी हैं, जिससे हम अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में तो हम उसे पढ़ पाए। क्लियर है नहीं है? फिर मैं आपको इसकी एमसीक्यू शीट दूंगा। बेसिकली क्या दूंगा? एमसीक्यू शीट दूंगा। ठीक है, अपनी एमसीक्यू शीट को पूरा कंप्लीट करना, फिर हम उससे डाउट्स लेने वाले हैं। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ आप सभी के सामने। जी हाँ, पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। इनवॉइस एट कॉस्ट विद एबनॉर्मल लॉस। क्या लिखा है? के सेंड 500 आर्टिकल टू हिज एजेंट जे। के ने सेंड करा है 500 आर्टिकल जे को। मुझे पता, इतना बताओ, के कौन है? कंसाइनर है, कंसाइनी, और जे कौन है? ये कंसाइनर है और जे कंसाइनी है, बहुत बड़ी, क्योंकि एजेंट है। एट अ इनवॉइस प्राइस, क्या लिखा है? एट अ इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हुआ? लोडिंग ऐड है या नहीं है? लोडिंग ऐड है। एट अ इनवॉइस प्राइस ऑफ 25 पर आर्टिकल। ये लोडिंग का प्राइस है 25 है। अच्छा, एट अ इनवॉइस प्राइस और 25 पर आर्टिकल, ठीक है ना। एंड पेड फ्रेट एंड कार्डेज 460। जे सोल्ड 300 आर्टिकल और 40 पर आर्टिकल एंड सेंड आउट द अकाउंट सेल्स, डिडक्टिंग 200 फॉर स्टोरेज चार्जेस एंड ₹300 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक है। ही चार्ज 10% कमीशन ऑन द ग्रोस सेल प्रोसेड एंड रेमिटेड द अमाउंट ड्यू टू के। ठीक है। जे ऑल्सो इन्फॉर्म दैट 50 आर्टिकल, जे ने बोला है कि जे एन की कौन है? एजेंट, मतलब कंसाइनी। उन्हें बोला है इन्फॉर्म दैट 50 आर्टिकल हैज बीन डैमेज इन ट्रांजिट, मतलब 50 आर्टिकल मेरे ट्रांजिट के अंदर ही डैमेज हो गए थे। ट्रांजिट कहाँ पे डैमेज हुआ है? ट्रांजिट में। एंड दे हैव बीन थ्रोन, उसे फेंक दिया गया था। रिकॉर्ड द अबव मेंशन ट्रांजेक्शन इन केस लेदर शोइंग द प्रॉफिट अर्न बाय द कंसाइनर। मतलब के की बुक बना के दिखानी है। के कौन है तुम्हारा? कंसाइनर। तुम्हें कंसाइनर की बुक बना के दिखानी है, बोलो हाँ या ना, और उसका प्रॉफिट निकाल के दिखाना है। बात क्या होगी? नहीं होगी? आपके पास 30 सेकेंड है, 30 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को पूरा एक बार आराम से रीड कर लो। ठीक है, शुरू करें। चलिए, तो बेटा यहाँ पर मुझे के की बुक बनानी है, इनकी कंसाइनर की बुक बनानी है। अच्छा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने वर्ड बेशक इनवॉइस प्राइस लिखा है, बट इन्होंने ये नहीं बताया कि एक तरीके से ना, एक तरीके से इन्होंने ये नहीं बताया कि इसमें लोडिंग कितनी है। तो मुझे जो लग रहा है यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। इनवॉइस प्राइस एट कॉस्ट है एक तरीके से, मतलब एक तरीके, अगर यहाँ पे लोडिंग ऐड होती ना तो लोडिंग की परसेंटेज जरूर बताता क्वेश्चन हमें। इन्होंने हमें लोडिंग की 25 रुपये तो नो प्राइस बता दिए इन्होंने। अब इस 25 के अंदर लोडिंग इंक्लूड है या नहीं है, कितनी, ये कुछ नहीं बताया इन्होंने। तो नॉर्मली हम इस क्वेश्चन को कॉस्ट की तरह ही ट्रीट करेंगे। लेकिन लोडिंग कितनी है वो नहीं पता रखा ना आपको। जब लोडिंग ही नहीं पता, परसेंटेज नहीं पता, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे उसे? कर ही नहीं पाएंगे हम उसे।
तो क्वेश्चन नॉर्मली हम यहाँ पे ना मेरे वर्डिंग आना चाहिए था इनवॉइस एट कॉस्ट प्राइस, समझ गए? तो शायद होता था मिस प्रिंटिंग में रह गया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बात क्लियर हो गई? चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं मेरे बच्चे 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 बच्चे, इन द बुक्स ऑफ के। इन द बुक्स ऑफ के। दीदी बात क्लियर हो गई? दीदी सबसे मेन अकाउंट हमारा कौन सा है बच्चे, बोल फटाफट दे। क्या बात है, तुम्हें तो पता है कौन सा अकाउंट है? कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट विद जे अकाउंट में हम बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्लियर है? अच्छा यहाँ पे कंसाइनी कौन है इसका? जे। मैंने आपको बताया था कि मेन तो यही दो अकाउंट होते हैं, बाकी और अकाउंट बनाना चाहो तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक अकाउंट और बन सकता है विच इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर एबनॉर्मल लॉस भी है। जब तक क्वेश्चन तुम्हें ये ना बताया ना कि नॉर्मल लॉस है, तब तक क्या मानना? एबनॉर्मल ही मानना। ये बात क्लियर होगी नहीं होगी? तब तक क्या मानना? एबनॉर्मल की तरह ही ट्रीटमेंट देना। क्या मेरी बात क्लियर है इतना? ठीक है बच्चे, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पहले से तो कोई स्टॉक था ही नहीं, हाँ ही ना। कितना आर्टिकल बेचे हैं? 500 आर्टिकल। एक आर्टिकल कितने का दे दी? 25 रुपए का। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे ये कंसाइनमेंट के अंदर खर्चा हो जाएगा। किस नाम से लिखा जाता है? बोल बड़ा पड़े, टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर ने कितना माल कंसाइनमेंट पे दिया? कितने आर्टिकल दिए? 500। क्योंकि एक आर्टिकल कितने का था? 25 का। तो 25 पंजे 125, 12,500। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर ही नहीं है? कितने बैठ गए तुम्हारा ये? 12,500। क्लियर है? क्लियर है? चलिए जी। अच्छा जब माल भेजा गया तो फ्रेटिंग चार्जेस कितना पे हुआ? 460। तो फिर बात है, जब माल भेजने में खर्चे किसने करा हुआ? कंसाइनर ने। आए ना? तो कंसाइनर अपने खर्चे कैसे रिकॉर्ड करेगा? कैश या बैंक के थ्रू। तो कैश या बैंक, और ब्रैकेट में क्या लिख देगा वो? कैरिज और फ्रेट। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? कि किसने खर्चा करा है? कंसाइनर ने। कितना खर्चा करा है मेरे बेटे जी? 460। क्या मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? बोलो फटाफट दे, हाँ या ना? क्लियर है? आप बताओ। जे, जे कौन था? इसका एजेंट। एजेंट ने क्या बोला कि मैंने कितनी यूनिट बेची दी? मैंने 300 यूनिट बेची दी है 40 रुपए के अकॉर्डिंग। सही बात है ये नहीं है? क्लियर है ये नहीं है? चलो जी, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय, सेल हुई है। सेल क्या होगी? हमारी इनकम। किसके नाम से लिखूंगा मेरे बेटा जी? जे के नाम से। दीदी कितने आर्टिकल बेचे थे इसने? 300। और एक 40 का बेचे, तो दीदी कितना हो गया ये? ओ माई गॉड, ये तो 12,000 का हो गया। सही बात ही नहीं है? तो 12,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। अच्छा फिर उसने अकाउंट सेल्स बेच दिया। आपको मैंने बताया था ना कंसाइनी अकाउंट सेल्स बेचता है। बोलो हाँ या ना? अपने कंसाइनी अपने मालिक को। उन्हें बोले कि 200 रुपये में किस बात के काट रहा हूँ? स्टोरेज चार्जेस के। 300 रुपये किस बात के काट रहा हूँ? सेलिंग के। तो ये खर्चा कौन कर रहा है? कंसाइनी। आए ना? और वो कमीशन कितना ले रहा है? 10% सेल का। क्या मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? तो खर्चे तो कोई भी करे तो खर्चे तो डेबिट ही होंगे। बड़े खर्चे किसके नाम से डेबिट होंगे? कंसाइनी के नाम से। बेटा कंसाइनी कौन था हमारा? जे। तो जे अकाउंट। बोलो आइए ना? एक खर्चा वो किस बात का ले रहा है? स्टोरेज एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, और क्या ले रहा है वो? कमीशन। दीदी कमीशन तो आसान है, 12,000 का, 12,000 का कितना परसेंट? तो 1200 तो कमीशन हो गया। अच्छा सेलिंग के खर्चे कितने हमारे? 300, और बाकी आएंगे ना? तो ये हो गया हमारा 200, ये हो गया हमारा 300। तो भैया ये जो कंसाइनी है टोटल तो कितना मांग रहा है? 1700। अब देखो यहाँ डेबिट यहाँ क्रेडिट, तो नीचे क्या कर दोगे? डेबिट। आगे दीदी, दीदी क्लियर है? दीदी कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर? 12,000 सेल की अमाउंट। और दीदी यहाँ पर क्या है? डेबिट। इधर क्या कर दोगे? क्रेडिट। क्लियर है? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बेटा कितने रुपए है? बोल बड़ा पड़ता है 1700। ये बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है?
फिर बाकी अमाउंट जो भी था उसने अमाउंट रेमिट पैसा भेज दिया। लेकिन जे ने एक बात और बोली, कितने आर्टिकल बर्बाद हुए हमारे? कब? ट्रांजिट में। अच्छा, ट्रांजिट में खर्चा करता कौन है? कंसाइनी, कंसाइनी, कंसाइनी। इन ट्रांसलेट को कौन खर्चा करता है? कंसाइनर। और ट्रांसलेट के बाद कौन करता है? कंसाइनी। वो कब बोल रहे कि माल कब खराब हुआ, तो खाली डायरेक्ट कंसाइनर ने खर्चा करा होगा। और कंसाइनर जो भी खर्चा करता है वो डायरेक्ट है। करो करो करो, और मिस्टेक करो तो बात क्लियर हो गई? आएगी ना? तो दीदी यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? जो सामान हमारा खराब हो गया वो एबनॉर्मल लॉस है। मैंने बोला था जब तक क्वेश्चन पूछना बोले ना कि नॉर्मल एबनॉर्मल, तो एबनॉर्मल मानना। तो जो सामान बिक गया वो बिक गया, जो बिका नहीं, जो खराब हुआ, उसे बाहर कर दो यहाँ से। क्रेडिट वॉट गोज आउट, निकालो बाहर, क्योंकि वो एबनॉर्मल लॉस में चला जाएगा। बाय। बस मुझे इतना बता दो, इस एबनॉर्मल लॉस में हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस किसके लेंगे? कंसाइनर के, कंसाइनी के, दोनों के। कंसाइनर क्यों? क्यों कंसाइनी डायरेक्ट नहीं करता खर्चा? कहाँ तक का खर्चा डायरेक्ट होता है? अच्छा, और कंसाइनी के कौन से खर्चे डायरेक्ट होते हैं? गोडाउन तक है। अच्छा, अब मुझे इतना बताओ, ये एबनॉर्मल लॉस के अंदर जो हम कैलकुलेशन करेंगे, डायरेक्ट खर्चा लेते हैं नहीं लेते हैं? लेते हैं। किसके डायरेक्ट खर्चे लूंगा इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? कंसाइनर के, कंसाइनी के, दोनों के। क्यों? खाली रास्ते में खराब हुआ है, उसके बाद पहुंचने से पहले खराब हो गया। तो यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कंसाइनर ने कितना खर्चा करा? पहले 12,500 का सामान दिया, उसमें कितनी यूनिट थी? 500। और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पता है क्या लिखा था दीदी? कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट आफ्टर नॉर्मल लॉस। यहाँ पे यूनिट बोलते हैं नॉर्मल लॉस के बाद वाली, और नॉर्मल लॉस इस क्वेश्चन में है नहीं, तो 500 ही मानेंगे हम। प्लस कंसाइनर का कितना खर्चा था? कैरेज और फ्रेट, यही खर्चा था डायरेक्ट। कंसाइनर कितना खर्चा करा? 460। कितनी यूनिट के लिए? 50। आया समझ में? नहीं आया? क्या समझ में आ गई? आ गई? या क्या आ जाती थी? पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी हमारी। क्या निकल जाएगी हमारी ये? पर यूनिट कॉस्ट। इसमें दीदी मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा मैं? 50 से, एबनॉर्मल यूनिट से। आ गया समझ में? नहीं आ गया? बोलो फटाफट से क्या निकलेगा? 12,500 प्लस 460 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई 50। ये दीदी मेरा आ गया 1296। बोलो समझ में आया नहीं आया? खाली कंसाइनर के खर्चे लिए मैंने। एक तो ये 500 यूनिट के लिए आफ्टर नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस है ही नहीं तो नॉर्मल लॉस जीरो रहा, और ये खर्चा हुआ 500 यूनिट के लिए। कंसाइनी का नहीं लेना हमें, क्लियर है? अब यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। हाँ भाई, हाँ भाई, क्लोजिंग यूनिट कितनी बच रही है बता फटाफट से। इस क्वेश्चन में देख के पता लग जाएगा। क्लोजिंग यूनिट मतलब स्टॉक की कितनी यूनिट बच रही है हमारे पास, जल्दी बता फटाफट से, 1 मिनट में। 200। कैसे? 500 में से 300 बेच दी, है ना? मुंह पे तमाचे मारे चले जा। 150 बचेंगी, 50 बर्बाद भी तो हुई है। ठीक है, तो कितनी बच रही है? 150। अरे यही क्वेश्चन है भाई साहब। ये एक क्वेश्चन है तुम्हारा एमसीक्यू, समझ गए? ये दूसरा एमसीक्यू है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताओ। तीसरा क्वेश्चन प्रॉफिट या लॉस बताओ। चौथा क्वेश्चन कमीशन की अमाउंट बताओ। हाँ ये ना? पांचवा क्वेश्चन कंसाइनर का डायरेक्ट खर्चा बताओ। छठा क्वेश्चन कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा बताओ। और कंसाइनी का एक भी खर्चा डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि स्टोरेज कब होता है? गोदाम के बाद। सेलिंग कब होता है? गोदाम के बाद। गोदाम तक के तो खर्चे डायरेक्ट है, और इसमें एक भी खर्चा गोदाम तक का नहीं है। तो कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा क्या है? 0। खाली एक ही डायरेक्ट खर्चा 460 जो कंसाइनर कर रहा है। बोलो हाँ या ना? कितने को इसी अकाउंट में मैंने कितने एमसीक्यू बना डाले? क्लियर है? अब मैंने क्या बोला? क्लोजिंग स्टॉक कब निकालते हो बताओ फटाफट से। भाई क्लोज, जैसे मैंने बोला था एबनॉर्मल लॉस में भी डायरेक्ट खर्चा लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के अंदर भी डायरेक्ट खर्चा लेते हैं।
यहाँ पे किसका डायरेक्ट खर्चा लेते हैं, कंसाइनी का, दोनों का? कंसाइनी का नहीं लेंगे, क्यों? आप ना फिर वही गलती कर रहे हो जो मैंने समझाया था। आप क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट की टाइमिंग क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की इन ट्रांसिट है, क्लोजिंग इन ट्रांसिट होता है कि क्लोजिंग स्टॉक, ये आफ्टर ट्रांसलेट होता है। और आफ्टर ट्रांसलेट में किसके खर्चे आ जाएंगे, कंसाइनी कंसाइनी दोनों के आ जाएंगे, बोलो आइए ना। अब वो बात अलग है, कंसाइनी का कोई भी डायरेक्ट खर्चा नहीं है तो ले नहीं सकते आप, लेकिन अगर होता ना कंसाइनी का खर्चा डायरेक्ट तो लेता मैं यहाँ पर। तो बताओ कंसाइनर ने कितना खर्चा करा, अगेन 12,500, कितनी यूनिट के लिए, 500 यूनिट के लिए। कंसाइनर का डायरेक्ट खर्चा कितना है, 460, कितनी यूनिट के लिए, 500 यूनिट के लिए। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, करने की जरूरत। कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा कितना है, 0, क्योंकि ये स्टॉक तो कंसाइनी के लोकेशन पर है ना, तो कंसाइनी का भी डायरेक्ट खर्चा लिया जाएगा। ये बात मैंने बोली भी थी, ऊपर नोट में लिखे नहीं नोट, फिर भी गलती कर रही हो। डिवाइडेड बाय कितनी यूनिट, 450, क्योंकि अगर कंसाइनी कोई भी डायरेक्ट खर्चा करेगा तो वो 450 यूनिट के लिए करेगा, क्योंकि 50 तो बर्बाद हो गई थी ना, समझ गए। और कितनी यूनिट बची रही हमारे पे क्लोजिंग, 150, मल्टीप्लाई कर दिया। ये फॉर्मूला मैंने लिखवा रखा है आपको, 12,500, 450 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 150, ये हमारा आ गया कितना, 3,888, कहानी खत्म। क्लियर है, बस अभी से प्लस करो, उससे माइनस करो। ये निकल गया दीदी प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट किसका होता है, कंसाइनर का। और इस प्रॉफिट को कंसाइनर कहाँ भेज देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। कितना, 2524 टोटल, टोटल आ गया, ठीक है। और जेन, अब देखो एबनॉर्मल लॉस क्या करो तुमने, यहाँ क्रेडिट, यहाँ क्या कर दोगे एबनॉर्मल लॉस को, डेबिट। कितना था एबनॉर्मल लॉस, 1296, क्लियर है। अच्छा, अब इन्होंने कुछ ऐसा बताया कि एबनॉर्मल लॉस के रेस्पेक्ट में इंश्योरेंस कंपनी ने कोई क्लेम विलेम दिया है, नहीं, तो क्लेम की तो बात ही नहीं हुई। तो दीदी सारा का सारा एबनॉर्मल लॉस कहाँ ट्रांसफर कर देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये पूरा हमारा लॉस रह जाएगा, हम ही देखना है, बात खत्म, कोई क्लेम नहीं आया, समझ गए। अच्छा यहाँ देखो, जे ने, जे से भी रुपए कितने लेने थे सेल के, 12,000, और उसे देने कितने, 1,700, तो 12,000 में से 1,700 लेस कर दो, बाकी उसने सेटलमेंट कर दिया कैश, या इन्होंने कोई ड्राफ्ट, बैंक चेक तो बोला नहीं, तो बैंक लिखता, यहाँ पे कैश बैंक दोनों लिख सकता हूँ मैं। कितना, 10,300 आ गया, कोई दिक्कत है इस बात में, बोलो फटाफट से, हाँ या ना। ये बन गया आपका अगला क्वेश्चन, अमाउंट रेमिट बाय कंसाइनी, कितना पैसा भेजेगा वो, 10,300 अमाउंट, एक एमसीक्यू बन गया, बोलो हाँ या ना, ठीक है ना। ये लॉस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, कितना एबनॉर्मल लॉस आपने ट्रांसफर किया, एक तो होता है एबनॉर्मल लॉस हुआ कितना, इतना, एक होता है कि आपने ट्रांसफर कितना किया पीएनएल में, वो भी इतना ही है। एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल यहाँ लिख देता हूँ। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल गया या मिलना है, मान लो 500 रुपये, तो तुम्हारा यहाँ पर कितना अमाउंट आता, 796 आता, बोलो हाँ। तब तुम बोलते एबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है, 1296, लेकिन एबनॉर्मल लॉस पीएनएल में ट्रांसफर कितना हुआ है, 796। दोनों आंसर क्वेश्चन अलग अलग है, हाँ या ना, यदि क्लियर है बताओ। इसी एक ही क्वेश्चन में कई हमने एमसीक्यू कवर अप किए, आ गया, क्लियर है दीदी, क्लियर है। चलो, नहीं पढ़ के आ रहे तुम्हें ना, बाहर बैठे बैठे भी पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़े कौन, हम तो हो जाएंगे सीएमए ही तो कर रहे हैं, हल्का हल्का है, हल्का हल्का, हम तो हो जाएंगे पास, हम मोहित थोड़ी ना है।
ठीक है लाला जी, बड़े आगे दीदी, आगे लपेटते हैं और क्वेश्चन। क्या लिखा है, फिर पढ़ो देखो। श्री मेहता ऑफ बॉम्बे, मेहता जी ने बॉम्बे वाले बंदे कितने दिए, 1000 केसेस ऑफ गुड्स, मतलब डब्बे मान लो 1000 डब्बे दिए गुड्स के, कॉस्टिंग कितना है। तो यहाँ बकायदा कॉस्टिंग वर्ड यूज हो गया, मतलब इन्वॉइसिंग किस पे हो रही है, कॉस्ट पे हो रहा है इन्वॉइसिंग, है ना। किसको दिया, श्री सुंदरम ऑफ मद्रास, बोलो हाँ ये ना, मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, चलो। श्री मेहता पेज द फॉलोइंग एक्सपेंस, श्री मेहता कौन है, कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनर। कंसाइनर ने ये खर्चे करे, कौन कौन से खर्चे करे, कैरेज, फ्रेट, लोडिंग, समझ गए, लोडिंग चार्जेस। अभी वो लोडिंग देखो, सुन लो तुमने, ठीक है, समझ गए क्या कर रहा है ये यहाँ पर। ऐसे बच्चों को क्या करना चाहिए, कोने में जो पिलर हो ना अपने घर में उसे लो और ऐसे माथा फोड़ लो अपना, खून निकल जाना चाहिए, एकदम लहूलुहान हो जाए बेटा। मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या कर रहा है, मंद बुद्धि आदमी लोडिंग चार्जेस को लोडिंग से कनेक्ट कर रहा है, और कह रहे हैं क्वेश्चन इनवॉइस को हो गई है। भाई तो लोडिंग चार्जेस होना है सामान चढ़वाना, और मैं यही बोलने वाला था, इसने वही चीज कर दी, कैरेज, फ्रेट और लोडिंग चार्जेस। अच्छा मुझे बताइए, ये तीनों खर्चे जो है 1000, 3000, 1000, ये कंसाइनर कर रहा है, तो पता है आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट खर्चा लोगी दीदी, इनडायरेक्ट लोगी, डायरेक्ट, क्योंकि मैंने बोल दिया था भाई कंसाइनर के तो सारे खर्चे डायरेक्ट मान लेना। आगे बढ़ो, ठीक है। श्री सुंदरम ने कितनी केस बेचे दीदी, माई गॉड 700 बेची थी, कितने का एक बेचा, 140 का एक बेचा। इंकर द फॉलोइंग एक्सपेंस, अब देखो श्री सुंदरम ने कौन कौन से खर्चे किए, कौन से खर्चे किए, क्लियरिंग चार्जेस कितने रुपए, 850, वेयर हाउस एंड स्टोरेज करने का 1700, पैकिंग और सेलिंग का 600। मुझे बताओ इनमें से ये सारे खर्चे जो श्री सुंदरम कर रहा है, ये डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, नहीं है, ये दोनों है, दोनों। अच्छा दोनों है तो दीदी कौन सा डायरेक्ट है कौन सा इनडायरेक्ट है, बोलो बोलो, नहीं नहीं अब तुम दीदी हो, तुम बोलो। क्लियरिंग चार्जेस डायरेक्ट है, वेयर हाउसिंग डायरेक्ट है, मतलब वेयर हाउसिंग भैया एक ही है। वेयर हाउस स्टोरेज पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बोल रहा है जो, चलो आगे चलो, वो इनडायरेक्ट है। अभी स्टोरेज कॉस्ट कर रहा था हमने, कौन सा किसमें डाला, स्टोरेज कॉस्ट इनडायरेक्ट में डाला था हमने। अबे भाई गोदाम में पहुंचाने तक का है ना, स्टोरेज कॉस्ट तो उसके बाद आती है ना, माल स्टोर हुआ पड़ा है, रेंट, बिजी मतलब वहां का रेंट किराया, तो बात का है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट खर्चा खाली एक है, वो है क्लियरिंग चार्जेस, बाकी दोनों क्या है, इनडायरेक्ट है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, ठीक है। इट इज क्लियरिंग चार्जेस का मतलब होता है जैसे माल मिला, जैसे मान के जो रेलवे के थ्रू सामान बेचा तो रेलवे क्लियर करवाने का खर्चा हो गया, ठीक है ना। इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन द ट्रांजिट, ओ माय गॉड 50 क्या हो गई दीदी, रास्ते में बर्बाद हो गए। 100 केसेस आर इन स्टिल ट्रांजिट, अभी 100 केस रास्ते में ही है, मतलब वो पहुंचे नहीं है। अच्छा अच्छा, श्री सुंदरम इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन सेल, उन्हें 10% सेल का कमीशन मिलेगा। डोन ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट श्री सुंदरम अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेहता जी, बोलो हाँ ये ना। तो मेहता जी की बुक में हमें खाता बनाना है, कोई दिक्कत है। आगे मैं आपको 30 सेकंड देता हूँ, आराम से क्वेश्चन को रीड करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दीदी पानी दे दोगे। पढ़ लिए, दीदी शुरू करें, आ जाओ।
जिस दिन मोहित आएगा ना उस दिन बता देना मुझे, एक आरती की थाली तैयार करेंगे स्वागत में उसके, ठीक है। और उसका फिर हम यूट्यूब शॉर्ट बनाएंगे। चलो, ये हो गया हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे किसका, श्री सुंदरम। एबनॉर्मल लॉस का बनाएंगे, नीड टेबल के ऊपर की तरह बनेगा, बस कैलकुलेशन यही हो जाएगी हमारी, ठीक है। देखो, पहले से क्या करा, सामान दिया, क्या बनेगा अकाउंट बोलो, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। दीदी कितना माल दिया इन्होंने, 1000 केसेस दिए, 100 रुपये का एक दिया, सही है। तो कितना हो गया, 1 लाख, बहुत बढ़िया। उसके बाद श्री मेहता जी ने खर्चा करा, कितना खर्चा करा, कैरिज का, फ्रेट का, लोडिंग का, कैरिज, फ्रेट, लोडिंग। दीदी अमाउंट जोड़ना, कैरिज में 1000, 3000, 1000, 1000, 3000, 1000। दीदी कितना हो गया टोटल ये, ठीक है बच्चे। उसके बाद सुंदरम जी ने क्या करा, माल बेचा, बाय श्री सुंदरम, ब्रैकेट में क्या लिख दूं, सही। कितना बेचा, 700 यूनिट बेची, 140 की एक थी, मल्टीप्लाई करना, 98। ये सामान बेचा तो श्री सुंदरम ने खर्चा किया, अब खर्चे तो डेबिट ही होंगे दीदी, श्री सुंदरम के नाम से। कंसाइनी के खर्चे कंसाइनी के नाम से, कौन कौन से खर्चे करे, क्लियरिंग चार्जेस, स्टोरेज और सेलिंग। और यहाँ पे कमीशन भी लिख देती थी हैंड टू हैंड, ये भी तो खर्चा ही है हमारा। तो बताओ पहले कितना है, 850, 1700, 600, 850, 1700 और, अच्छा वो 850 है ना, 850, 1700 और 600। कमीशन कितना परसेंट है, 10% सेल का। तो सेल हमारी कितनी थी, है ना, 9800 का 10%, इसका 98,000 का 10%, क्लियर है। बस, और तो कोई खर्चा नहीं है, जोड़ो 850, 1700, 600, 12,950 आ गया, क्लियर है, बोलो हाँ या ना। अब यहाँ पर पहले क्या निकाल देते हैं, एबनॉर्मल लॉस। इन्होंने एबनॉर्मल लॉस क्या बोला है, ट्रांजिट में बोला है या आफ्टर ट्रांजिट बोला है, पढ़ो। इट वाज फाउंड दैट 50 केसेस लॉस इन, अच्छा ट्रांजिट में हुआ है तो कंसाइनर का खर्चा लेंगे, कंसाइनी का लेंगे, दोनों का लेंगे, है। हाँ भैया, क्यों कंसाइनर का क्यों लेंगे, तो ये ट्रांजिट में हुआ है। तो कंसाइनर का खर्चा कितना है, पहले 1 लाख, और 1 लाख में कितनी यूनिट है उसकी, 1000 यूनिट है, 1000 यूनिट है।
ट्रांसलेट में, बोलो हाँ या ना। और 1000 आफ्टर नॉर्मल वक्त लेते हैं, नॉर्मल वक्त तो रहा ही नहीं, ठीक है, प्लस और खर्चा कितना करा कंसाइनर ने, 5000, कितनी यूनिट के लिए, 1000 के लिए, नहीं है बस, और तो कोई खर्चा नहीं लेना हमें। ये 1 यूनिट का कॉस्ट आ गया हमारी, इनटू कितनी यूनिट बर्बाद हुई हमारी, 50 बर्बाद हुई है, करो मल्टीप्लाई। बोलो बोलो, बोलना ही ना आ रहा, करना ही ना आ रहा तो बोलेगा तो तब, डिवाइड ही ना हो रहे, कैलकुलेटर नहीं चल रहे, लकवा मार गया इन्हें। बात क्लियर हो गई, दीदी क्लियर है। अच्छा आगे बताओ, यहाँ पे लिखो बाय इसका वैल्यूएशन। अब क्लोजिंग स्टॉक में दो चीजें आएंगी, एक तो लिखूंगा इन हैंड और यहाँ लिखूंगा इन ट्रांजिट। थोड़ी सी बुद्धि लगाना बस, देखो जो सामान अभी भी रास्ते में है, जो सामान अभी भी रास्ते में है, क्या वो सामान मिल गया होगा कंसाइनी को, कंसाइनी ने बेच दिया होगा, नहीं, कंसाइनी ने उसके ऊपर खर्चा किया होगा, तो रास्ते में ही है। और बोलो 100 यूनिट अभी भी रास्ते में है, तो अगर देखा जाए तो 1000 में से 100 रास्ते में, तो कितनी मिली होगी, 900, लेकिन 900 में कितनी बर्बाद हो गई, 50, तो मिली कितनी होगी, तो यानी कि कंसाइनी जो खर्चा कर रहा है वो 850 पे कर रहा है। बोलो हाँ ये ना, सही बात ही नहीं है, आ जाओ। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक में तो, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में कंसाइनी का खर्चा लेंगे, कंसाइनर का लेंगे, दोनों को लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन में कंसाइनर का डायरेक्ट खर्चा लूं, कंसाइनर का डायरेक्ट खर्चा लूं, ये दोनों का लूं, सेम क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, दोनों का क्यों। हाँ तो बताया था, तो क्या बताया था ये बताओ ना, दोनों को लेंगे क्योंकि भाई क्लोजिंग स्टॉक कहाँ होगा, इन्वेंट्री के अंदर, क्लियर ही है। चलो यानी कि 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 कंसाइनर का, फिर कंसाइनर ने कितना खर्चा करा था, 5000 अपॉन 1000, सही बात है दीदी। कंसाइनी का डायरेक्ट खर्चा कितना था खाली, 850, बोलो हाँ ये ना, डिवाइडेड बाय 850, ये बात डाइजेस्ट हो गई नहीं हो गई, क्योंकि कंसाइनी को तो 850 मिली ना, क्लियर है। इनटू इन हैंड कितनी यूनिट है ये बताओ बस फटाफट से, कैसे, 1000 1000 मिली थी हाँ, दोबारा बोलो, 1000 थी, 1000 भेजी थी, 700 फेंक दी, 300 बच गई, एक ही बोल लो पहले। अच्छा 300 में से 100 पहुंची नहीं तो वो हटा दो, बचे 200, 50 नुकसान, तो कितनी बची, 150। बात क्लियर हो गई, आ गया दीदी, क्लियर है। 15,900, लेकिन इन ट्रांसलेट में देखो क्या करूंगा मैं, 1 लाख अपॉन 1000, 5000, इन ट्रांसलेट में कितनी है, तो यहाँ पे नहीं लिया खर्चा में नहीं वाला कंसाइनी का, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो अभी रास्ते में ही है माल, मिला ही थोड़ा ना उसे, तो खर्चा क्यों करेगा। आ गया, क्लियर, क्लियर, करो जी, खत्म कहानी, कुछ बचा क्या यहाँ पर, अब सारे खर्चे ले लिए, सब कुछ ले लिया, ठीक है। भाई जो सामान अभी रास्ते में है तो पहुंचा ही नहीं है, तो कंसाइनी थोड़ी ना खर्चा करेगा उसके ऊपर, उसमें खर्चा कंसाइनी का दोनों के खाली, ये पहुंच गई थी, तुम भी दोनों को ले लिया, दीदी क्लियर है। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस क्या तो तेरे पे नहीं है इस वक्त,
तू लगा सकता है, लगाता नहीं है, मौज मस्ती में है तू अभी, बच्चा है तो बच्चा, अभी तो 9वीं के एग्जाम दे रहा है। ग्यारह हजार 700। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन पहले थे उतने क्वेश्चन अभी भी खड़े हुए हैं हमारे। यहाँ पे पूछ सकता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड या कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रांसिट, इनकी अलग अलग आंसर क्वेश्चन है। टोटल क्लोजिंग स्टॉक ये काउंट हो जाएगा हमारा। क्लियर है ही नहीं है? आ गया? ठीक है। श्री सुंदरम, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, वहां टू, इतने रुपए तो हमें लेने हैं सेल के, लेकिन हमें देने कितने हैं? ये डेबिट, वहां क्रेडिट, 12,950 विद कमीशन विद खर्चा। दीदी क्लियर है? 12,950। इसमें खर्चा भी और कमीशन भी है। अब सवाल यह है कि इसने पैसा दिया नहीं दिया, ठीक है ना? इन्होंने कुछ ऐसा बोला नहीं है। जब इन्होंने सेटलमेंट की बात ही नहीं करी तो तुम यहाँ पे क्या कर देना, बाय बैलेंस सीडी, सीडी निकालना कि 98,000 हमें लेने थे, 12,950 काट के हमें बंदा कितने रुपए देगा, 85,050, जो कि बंदे ने अभी तक हमें दिए नहीं है, देने हैं बाकी, पेबल अमाउंट है। इस बंदे को पे करना है, मुझे रिसीव करना है। आ गया? कोई दिक्कत दीदी? चले आगे। बड़े आ जाओ, एक थोड़ा ढंग का क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, पढ़ो फटाफट से। इनवो वाई हुज अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 मई, मतलब एक तरीके से अलग ही दे दिया क्वेश्चन। 31 मई को ईयर एंड हो रहा है, कह रहा है कि वाई जिसका अकाउंटिंग ईयर 31 मई को खत्म होता है, 31 मई बोल दिया इन्होंने। कंसाइन क्या दिया उसने, 100 बैग दिए, 100 बैग ऑफ शुगर, चीनी के बैग दिए। एक बैग की कॉस्ट 300 थी, किसको दिए, एक्स को। तो भैया एक्स कौन हुआ और कंसाइनर कौन हुआ, वाई। कब दिए, 1 जनवरी 2011 को। ही हैड स्पेंड, उसने 500 रुपये, ही हैड स्पेंड 500 रुपये टुवर्ड्स रेट एंड इंश्योरेंस। तो ये कौन सा खर्चा हुआ, वाई का खर्चा हुआ, डायरेक्ट खर्चा हुआ। 15 बैग डैमेज इन ट्रांजिट, 15 बैग डैमेज हो गए रास्ते में ही, इन ट्रांजिट लॉस है। एंड 31 May 11 द कंसाइनर हैड रिसीव 1,000, द कंसाइनर हैड रिसीव ₹1,000 ऑन अकाउंट ऑफ डैमेज बैग। तुमने इंश्योर कर यार 31 मई को कंसाइनर को जो सामान बर्बाद हुआ था 1,000 रुपये का क्लेम मिल गया क्लेम, तो लॉस हमारा कम हो जाएगा उससे, ठीक है। वाई टुक द डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन 10 अप्रैल, वाई ने 10 अप्रैल को डिलीवरी ले ली थी, सामान ले लिया था, मिल गया था सामान। इमीडिएटली एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन ऑन हिम 21,000 फॉर 60 डेज। वाई एक्स ने क्या करा, उसके ऊपर मतलब एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 21,000 रुपये का, एक्स ने एक्सेप्ट करा है। जो एक्सेप्ट करता है उसका बनता है बीपी, और जो बिल लिखता है उसका बनेगा बीआर। इनकी वाई का बीआर बना और एक्स का बीपी बना, ठीक है ना। 60 दिन का। 31 मई को तो कंसाइनी रिपोर्टेड दैट, कंसाइनी ने क्या बताया, 70 बैग मैंने बेची थी 400 रुपये का एक बैग, डैमेज बैग को मैंने बेच दिया 110 का, डैमेज बैग बेच दिया उसने 110 रुपये पर बैग में। ही हैड इंकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंस, ये खर्चे करें किसने, कंसाइनी ने। गोडाउन रेंट, क्लियरिंग और कैरिज आउटवर्ड। मुझे बताओ डायरेक्ट कौन सा है, क्लियरिंग चार्ज और कैरिज। इनवर्ड होता तो वो डायरेक्ट होता, ये आउटवर्ड है कि सेलिंग में है, ये इनडायरेक्ट और ये भी इनडायरेक्ट, खाली यही डायरेक्ट है हमारा। वाई ऑल्सो एग्री टू रिम्बर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस
वाई ने क्या बोला, वाई कौन है, कंसाइनर। कंसाइनर कह रहे कि मैं तेरे को एडमिन का भी खर्चा दूंगा ना, मैनेजमेंट करने का भी खर्चा दूंगा, कितने रुपए, रिम्बर्समेंट दूंगा, मतलब पहले तू कर दे बाकी मैं दे दूंगा। बात क्लियर हो गई। एक्सपेंस एट द रेट 2400 पर एनम, 2400 रुपये पर एनम, 12 महीने के दूंगा, 12 महीने, एक महीने का बताना कितना होगा, 12 महीने की 2400 तो एक महीने के, क्या करोगे तुम, ये नॉर्मल मुंह बस मतलब, उसमें भी तुम कैलकुलेटर चला रहे हो, लाइक 200 रुपये डिवाइड 12 करना नहीं आ रहा, 12 दूनी 24, तू मत सिखा, तुझसे पूछो तू भी वही करेगा नलायकपंथी। ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, ठीक है ना, ही इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑन सेल, उसे हमें कमीशन देती कितना देना है, 10% सेल का, है ना, प्रोसीड ऑफ ऑल गुड्स एक्सेप्टिंग डैमेज गुड्स, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि हम तेरे को 10% कमीशन देंगे सेल का सारे गुड्स पे, लेकिन डैमेज जो तूने बेचा है उसमें कोई कमीशन नहीं देगी। मतलब ऑब्वियस बात है, जो अच्छी यूनिट तूने बेची 70 यूनिट, इस पे कमीशन है, गंदी यूनिट पे कमीशन नहीं है। चलो जी, क्या लिखा है, अज्यूमिंग दैट एक्स रेमिट द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, एक्स ने जो बचा पैसा था दे दिया था। दूसरी बात, नो पोर्शन ऑफ एक्सपेंस इंकर्ड बाय द कंसाइनी इज एट्रीब्यूटेबल टू द डैमेज बैक, डिटरमाइन द लॉस ऑफ डैमेज बैक। ठीक, कह रहे कि एक्स ने अगर कोई भी डायरेक्ट खर्चा किया था, तो ये ध्यान रखना कि वो डायरेक्ट खर्चा एबनॉर्मल यूनिट्स में, मतलब एबनॉर्मल लॉस में अपोर्चमेंट नहीं होगा, नॉर्मल यूनिट्स में ही अपोर्चमेंट उसका किया जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। बात क्लियर हो गई, मैं समझा दूंगा इसे। शो नेसेसरी अकाउंट, अकाउंट हमें बना के दिखाने हैं, क्लियर है नहीं है। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं आपको 30 सेकंड दे रखा है। पढ़ लिया हो तो बता देना। पढ़ लिया, शुरू करें, चलो। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4। दीदी किसकी बुक बना रहे हैं पहले हम, इन दी बुक्स ऑफ वाई, ये वाई की बुक बना रहे हैं मेरे बेटा, बात क्लियर हो गई। ठीक है, वाई की बुक में किसका अकाउंट बना रहे हैं हम, फटाफट से बोलो। पहले तो बता दें कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर यहाँ पे किसका अकाउंट बना दी थी, एक्स का अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे बनाते हैं एक अकाउंट और, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, शुरू करें। आ जाओ, बताओ। पहले भाई ने क्या करा, सामान दिया 100 बैग, एक बैग कितने का था, 100 का था, तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों, बोलो, 2 गुड सेंट ऑन, क्या हो गया, टू गुड सेंड ऑन कंसाइनमेंट। दीदी कितने बैग थे, 100 बैग थे, और 300 का एक एक बैग था, तो कितना हो गया ये, 30,000 रुपये के बैग हो गए, सही कह रहा हूँ। इन्हें खर्चा करा वाई ने, मतलब कंसाइनर ने, टू कैश और बैंक अकाउंट। बताओ क्या खर्चा करा, फ्रेट है, इंश्योरेंस का, एक ही खर्चा है, ब्रैकेट में लिख देना,
फ्रेट एंड इंश्योरेंस, डायरेक्ट खर्चे ही हो गए। 15 बैग हमारे रास्ते में बर्बाद हो गए। चलो निकाल दे, बर्बादी निकाल दे। बाय एबनॉर्मल लॉस। हाँ भाई, जब रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया है तो यहाँ पे मैं किसका खर्चा लूंगा? कंसाइनर का दोनों का, कंसाइनर का, क्योंकि सामान क्या हुआ है, रास्ते में बर्बाद हुआ है। तो 30,000 रुपये खर्च करे कंसाइनर ने, कितनी यूनिट के लिए? 100 यूनिट आपने नॉर्मल लॉस तो इधर है ही नहीं, प्लस और कितना खर्च करा, कितनी यूनिट के लिए? 100। एक यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई, कितनी यूनिट बर्बाद हुई हमारी? 15। सही बात है ही नहीं है? कितना आया? 4575 आ गया। क्लियर है? तो यहाँ का क्रेडिट और एबनॉर्मल लॉस में क्या कर दो? डेबिट। बच्चे क्लियर है? 4575 आ गया? अरे क्लियर है? चलो, फिर क्या लिखा है कि कंसाइनर को 1,000 रुपये मिल गए, किस बात के? इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए। किस बात के? लॉस के। तो एबनॉर्मल लॉस कम हो जाएगा मेरा। तो यहाँ लिखेंगे मिल गए ना, रिसिप्ट लिखा है, ये मिलेंगे, रिसिप्ट मिल गए बाय बैंक। यहाँ बैंक ही लिखना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी बैंक में डाल दिया पैसा। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख देना? क्लेम। कितने? तो तुम्हारा लॉस 1,000 से कम हो गया। अब लॉस कितना रहेगा तुम्हारा? 3575। समझ गए? अभी कुछ मत करना, अभी बढ़ते रहो आगे। एक्स को डिलीवरी मिल गई, और उसने फिर क्या करा? 21,000 का एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं थोड़ी यहाँ पे कहानी बोल देता हूँ। जैसे मान लो मैं वाई हूँ और दीदी को मान लेते हैं ये एक्स है। अब कंसाइनी ये है, मैं तो दीदी तुम्हें सामान दे रहा हूँ। अब बताओ, मेरा सामान मैंने इसकी लोकेशन में भेजा, भेजने में खर्चे भी मैंने करे, सामान भी मेरा, तो रिस्क में तो मैं ही चल रहा हूँ ना। क्लियर ही नहीं है? और मैंने तुम्हें सामान दे दिया और तुम पैसे सामान बेच बाच के पैसा अपने आंटी कर लिए, तो रिस्क में तो मैं ही रह गया ना। बोलो हाँ है ना? तो क्या मुझे रिस्क फ्री होना जरूरी है या नहीं है? थोड़ा तो रिस्क फ्री होना चाहिए। अब मैं थोड़ा रिस्क फ्री कब होऊंगा? तो कहूँगा दीदी कुछ एडवांस दो मुझे पैसा, पहले पैसा एडवांस रख दो मेरे पास, तब मैं तुम्हारे साथ काम धंधा शुरू करूँ। तो ये बात ही नहीं है? मतलब मुझे सामने वाले बंदे को भी तो ब्लॉक करना पड़ेगा ना, उसे भी तो लगेगा ना मेरे तो पैसा गया हुआ है। तो दीदी ने क्या करा कि बोला कि मैं पैसा तो नहीं दे सकती, तुम बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना डालो। तो मैंने एक बिल लिख दिया, मैं करूँ वाई कंसाइनर, मैंने एक बिल लिख दिया दीदी के नाम पर। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मैंने एक बिल लिख दिया दीदी के नाम पर, मैंने बिल लिखा, मेरा बी आर मैं दीदी के पास लेके गया, दीदी ने एक्सेप्ट कर लिया मेरा, उसका बी बन गया। समझ गए? तो मैं तो बी आर वाली एंट्री लगाऊंगा ना। मैं क्या लगाऊंगा? बी आर अकाउंट डेबिट टू दीदी। दीदी कौन है? एक्स। तो ये बी आर बीपी की एंट्री जो है ना, वो कंसाइनमेंट में नहीं आती। बी आर डेबिट हो गया और एक्स क्या हो गया? क्रेडिट बाय बीपी के नाम से, सॉरी बाय बी आर के नाम से। मैं अपनी बुक में तो बी आर रिकॉर्ड करूंगा ना। बी आर डेबिट टू एक्स, एक्स क्रिएट हो रहा है। कितने रुपए का दे दी? 21। ये मान लिया जाएगा कि 21,000 रुपये मुझे दे दिए। समझ गए? क्लियर ही नहीं है? चलिए आगे, कोई दिक्कत? अब दीदी तुमने क्या करा? रिपोर्ट डाला, रिपोर्ट में क्या डाला कि 70 बैग बेच दिए 400 रुपये के अकॉर्डिंग। दीदी तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय एक्स अकाउंट। दीदी ब्रैकेट में क्या लिख दूँ? सेल। दीदी कितनी यूनिट बेची? 700, नहीं नहीं 70 बेची है, और एक यूनिट बेची हमने 400 की, 728,000 आ गया। क्लियर है? और डैमेज बैग कितने के बेच दिए? 110 के। तो ये ध्यान रखना, डैमेज बैग यहाँ तो तुमने डैमेज बैग तो भारी कर दिए थे, तो डैमेज बैग की सेल यहाँ मत दिखाना, वो सेल दिखाना नीचे यहाँ पर। मुझे बताओ ना, जब तुम एबनॉर्मल गुड्स, एबनॉर्मल यूनिट बेच दोगे तो पैसा आ गया, अगेन तुम्हारा लॉस क्यों हो जाएगा? कम, कुछ कवर हो गया ना। ये भी किस नाम से? बाय एक्स के नाम से। कितनी यूनिट? 15।
और 110 की एक बेची है। $1650। देखो यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। भैया जो तूने एबनॉर्मल यूनिट बेची मुझे वो पैसे दे दियो, मांगेंगे नहीं मांगेंगे। और जो तूने नॉर्मल यूनिट बेची है, यहाँ क्रेडिट यहाँ डेबिट, वो पैसे दे दियो। बोलो हाँ या ना, मांगेंगे नहीं मांगेंगे। दीदी क्लियर है। और फिर उसने खर्चा करा, एक्स ने खर्चे कर तो डेबिट, क्या क्या खर्चा करा, गोडाउन रेंट, क्लियरिंग चार्जेस, कैरीज आउटवर्ड, और एडमिन एक्सपेंस। ये फिर कमीशन में डाल दूं, कोई दिक्कत। आज बताओ दीदी कितना कितना है, रेंट कितना तेरे बोल रखा है, ठीक है ना, 1000, 1000। कमीशन किसका है, कह रहे जो तुमने एबनॉर्मल यूनिट बेची थी लॉस वाली, उस पर कमीशन नहीं है। नॉर्मल यूनिट 28,000, इस पे कमीशन है, कितना परसेंट, 10% ही है। तो कितना हो गया दीदी कमीशन, 28,000 का 10%। आ गया दीदी, क्लियर है। अच्छा, अब एडमिन खर्चा और बोला है, वाई कह रहे कि मैं तेरे को मैनेजमेंट करने का भी खर्चा पानी दूंगा। कितना दूंगा, 2400 रुपये पर एनम। अब बच्चे उठा के 2400 डाली आते हैं, प्रेम जैसे बच्चे पूरा 2400 डाल देंगे। लेकिन ध्यान रखो कंसाइनमेंट शुरू कब हुआ है, शुरू हुआ है 1 जनवरी से, और एंड हो रहा है 31 मई में फिलहाल। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, कितने हो गए, 5 महीने, 1000। 2400 का खर्चा है 12 महीने का, 5 महीने का निकाल लो, 1000। दीदी बात क्लियर हो गई, इन्हें जोड़ो, फिर कहते हैं हमने तो सही कर रहा था, इंस्टीट्यूट गलत कर रहा है, इंस्टीट्यूट चाहते ही नहीं कि हम बने, इंस्टीट्यूट हमारा बना रहा है। यहाँ डेबिट, और दीदी इधर क्या कर दोगी, आ गया, आ गया, बाकी कुछ बचा नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज रह रही है, क्या, क्लोजिंग स्टॉक, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी। अब इधर देखो, फटाफट दे, क्लोजिंग स्टॉक में किसका खर्चा लोगे, कंसाइनी कंसाइनर दोनों का, दोनों का, ठीक है। तो बताओ ये 30,000 का खर्चा कर रहा है कंसाइनर, कितनी यूनिट के लिए, 100 प्लस, कंसाइनर और कितना खर्चा कर रहा है, 500 का, कितनी यूनिट के लिए, 100। बात क्लियर हो गई, ठीक है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट खर्चा कितना है कंसाइनी का, बाकी कोई खर्चा नहीं है। ये जो 1000 इसने खर्च करे हैं, वो कितनी यूनिट के लिए करे हैं, भाई ये बता दो मुझे बराबर से। 85, समझ गए, क्योंकि 15 तो बर्बादी हो गई थी, रास्ते में कुछ है नहीं,
है ना, तो 85 के लिए करे होंगे ना, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा दूसरी बात, अब 85 तुमने निकाला है ना, अब 85 ये क्लियर सबको, 85 की फिगर। अब ये पढ़ो फिर, जो तुमने निकाला वो गलत नहीं सही है, लेकिन अब तुम्हें समझ में आ जाएगा, पढ़ो। नो पोर्शन ऑफ एक्सपेंस इंकर्ड बाय कंसाइनी, कंसाइनी ने जो भी खर्चा करा है ना, उसके खर्चे का एक भी रुपया हम डैमेज बैक को, मतलब एबनॉर्मल यूनिट्स को नहीं देंगे, और तुम वैसे भी नहीं दे रहे थे, आए ना। इसलिए अगर ये कहता ना कि जो यूनिट बर्बाद हुई है, अब सुनो मेरी बात, भाई कहने को तुमने एबनॉर्मल यूनिट बेची है ना, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एबनॉर्मल यूनिट भी उधर रिसीव हुई होंगी, तभी तो बेच पाया। तो टेक्निकली अगर हम बुद्धि लगाएं कि 1000 रुपए जो खर्च कर रहे हैं डायरेक्ट, वो भी 100 यूनिट के लिए कर रहा है, हाँ ना, क्योंकि तो मिल तो एबनॉर्मल भी नहीं है, बोलो हाँ ये ना। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि आपको नॉर्मल यूनिट पे देना है, एबनॉर्मल पे तो तुम यहाँ 85 भी लिखोगे, और ये क्वेश्चन ना भी कहता तो भी क्या लिखोगे, 85 भी लिखोगे। अगर क्वेश्चन ये कहता था कि एबनॉर्मल यूनिट को भी आप क्या करो, एलोकेशन करो, तब मैं यहाँ पर क्या लेता, 100 लेता। दीदी बात समझ में आई नहीं आई? मल्टीप्लाई कितनी यूनिट बच रही है क्लोजिंग में, 100 थी, 15 बर्बाद हुई, 70 बेच दी, 15 ही बच रही है, ठीक है। अरे 100 थी तो मतलब 15 बर्बाद करो, और बची 85, 70 बेच दो, 15 ना बच रही। वो बच्ची 15 बेच रहा, गधा। हाँ हाँ बहुत ज्यादा बोल रहा है इधर, अभी चटकाऊंगा, इसे चटकाऊंगा मैं, चिंता मत करो। इसे एक और एक 11 आता है, एक और एक 2 नहीं आता इसे, और इतना बोल रहा फालतू में, ठीक है। बस कहानी खत्म करो भाई। 28, 4575, 4751 माइनस इज ऑल्सो, ये निकल गया हमारा लॉस। क्लियर है, प्रॉफिट निकल गया, सॉरी, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक्स क्या करेगा, हमें एक्स से कितने रुपए लेने हैं, 28,000 रुपये नॉर्मल सेल के, 1650 एबनॉर्मल सेल के, 21,000 रुपये वो पहली बीपी बना चुका था बी आर, और 61 का खर्चा काटेगा, टू 550 बाय बैंक। मैंने बाय बैंक क्यों लिखा, क्वेश्चन ने बोला हुआ था एक्स रेमिट द बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, समझ गए। अब इधर देखो, एबनॉर्मल लॉस हमारा कितना बच रहा है, 4575 था, 1000 रुपये तो कंपनी ने दे दिए, बाकी बेच लिया हमने, तो मेरा लॉस बच रहा है नेट 1920 25, और ये जाएगा कहाँ, हमारे पीएनएल अकाउंट। आ गया, कोई दिक्कत, आया आया, चलो एक और कर ले। आ जाओ, एक क्वेश्चन 5 कराता हूँ, क्या लिखा है, पढ़ो। ये लोडेड प्राइस वाला क्वेश्चन है, क्या लिखा है, दानिश ऑफ कोलकाता कंसाइन 100 ट्रांजेक्शन सेट। दानिश कोलकाता वाले बंदे ने कितने ट्रांजेक्शन सेट बेचे, 100 सेट थे, 500 को एक था, और सुरेश पटना, ठीक है ना। कॉस्टिंग 500 की थी, क्या लिखा है, कॉस्टिंग 500 की थी। इनवॉइस प्रोफार्मा वाज मेड, हमने जो प्रोफार्मा बनवाया, मतलब जो बेचा, मतलब जो भेजा सामान, वो 600 पे बेचा। 500 की चीज कितने में, तो 100 की लोडिंग हो रही है, दिख रहा है ना,
ठीक है। सुरेश जिसको हम सामान दे रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, भैया ले ले कमीशन ले ले। कितने कमीशन ले ले? 7.5% सेल का प्लस 2.5% डेल क्रेडिट। कॉमन सेंस लगाना, सेल के ऊपर ही 7.5 लगाना, सेल के ऊपर ही 2.5 लगाना। क्योंकि मैंने सेल दो फॉर्म में बताए थे कि डेल क्रेडिट कमीशन क्रेडिट सेल पे निकलता है, क्योंकि बैड डेट से वो कर क्या करते हैं उसे प्रोटेक्ट करते हैं बैड डेट से। बट इन्होंने तो कुछ बोला नहीं है, जब तक ना बोले सेल के ऊपर ही लगा डालना। तो सेल का ही 7.5, सेल का ही 2.5, तो कुल मिला के सेल का कितना दे रहे हो 10। एंड अब लिखा है एंड, यहाँ पर दिख रहा है एंड, या प्लस नहीं बोला एंड बोला है। एंड कितना देना है? 10% ऑफ एनी एक्सेस प्राइस रियलाइज ओवर द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कितना है? 600। अगर वो 600 से ज्यादा हमें बेचेगा सामान, तो जितना ज्यादा वो और पैसा निकलवा रहा है, जितने में ज्यादा में और बेच रहा है, उसके ऊपर कितना देंगे? 10%। आया समझ में नहीं आया? चलिए जी। सुरेश वॉज बियर ऑल एक्सपेंस इनकर्ड आफ्टर गुड्स रीच हिज गोडाउन। कह रहे हैं कि सुरेश वॉज बियर ऑल एक्सपेंस, सुरेश को सारे खर्चे बियर करने हैं, इसलिए ही नहीं है जो भी गुड्स उसके गोदाम तक पहुंचने के बाद। तो गोदाम तक का खर्चा तो क्या होता है? डायरेक्ट खर्चा होता है। उसके बाद जो भी खर्चा हो कौन देखेगा? सुरेश देखेगा। क्या मेरी बात समझ में आगे नहीं आगे? बात क्लियर हो गई? वाइल सेंडिंग द गुड्स, दानिश ने कितना सामान दिया? 1500 बेचने का सामान दिया। कैरेज क्रेडिट इंश्योरेंस बोला हुआ, ये क्लियर ही नहीं है। इन ट्रांजिट 10 ट्रांजिट सेट व डैमेज, रस्ते में 10 क्या हो गया? बर्बाद हो गए। दानिश को 4000 रुपये कहाँ से मिल गए? इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर्ड मिल गई। रिकवर्ड, रिकवरेबल नहीं है, रिकवर्ड लिखा है, मिल गया यानी कि। ठीक है। सुरेश टुक डिलीवरी ऑफ रिमेनिंग ट्रांजिस्टर, भैया बेचे कितने थे? 100, बर्बाद कितने हुए? 10, बचे कितने? 90। 90 किसे मिल गए? सुरेश को। तो रिमेनिंग मिल गए, बचे मिल गए सेट। और उसने 45 रुपये किस बात के पे करे? क्रेडिट कार्ड, मतलब गोदाम तक के। ये डायरेक्ट खर्चा हुआ किसका? कंसाइनी का। आया समझ में नहीं आया? आगे चलो। सुरेश सोल्ड, सुरेश ने बेचा, क्या बेचा? 70 बेची थी 800 के अकॉर्डिंग, और 30 जिसमें कह रहे 70 बेची दिए 800 के अकॉर्डिंग ईच, एंड 30 ऑफ देम ऑन क्रेडिट, जिसमें 30 उधारी पर बेचे थे। 70 में से 40 तो नगद में बेची दिए और 30 उधारी में बेची दिए, क्रेडिट सेल थी। आउट ऑफ विच द प्रोसीड ऑफ, प्रोसीड की पैसा, जितनी सेल करी ना उसमें 3 ट्रांजेक्शन सेट कुड नॉट बी रिकवर्ड बिकॉज ऑफ द डिसअपियरेंस ऑफ द कस्टमर। मतलब 3 जो उसने बेचे उनका पैसा रिकवर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि कस्टमर की डिसअपियरेंस, गायब हो गया। ये क्या हो गया? अरे गायब क्या हो गया? ये बैड डेट। क्या हो गया? ये बैड डेट, पैसा मर गया। अब पैसा मर गया, पैसा मर गया, बैड डेट हो गया, कौन झेलेगा ये लॉस? दानिश या सुरेश? अब एक दानिश या सुरेश ऑप्शन। बेवकूफ हो गया तुम? दिमाग चल गया क्या? क्वेश्चन ऑफर दे रहे दानिश या सुरेश, क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे हैं दानिश या सुरेश, कंसाइनी। अपना ऑप्शन क्रिएट कर रहे हैं, ऑप्शन को देख के बोलो ना, कंसाइनी। तुम तो ऐसे हो ABCD E, एक ऑप्शन हमारा भी। 4 तुम्हें गोले मिलेंगे, तुम 5 गोला खुद बनाओगे। ऐसी बात कर रहे फालतू वाली। ठीक है। ही पेड 500 एज स्टोरेज एंड सेलिंग एक्सपेंस, उसने 500 रुपये किसके पे करे? ठीक है ना, 500 स्टोरेज को सेलिंग एक्सपेंस के पे करे। एंड सुरेश सेंड बैंक ड्राफ्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू दानिश, उसने भैया जो भी पैसा उसका देना बनता था वो पैसा भेज भी दिया। शो द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सुरेश अकाउंट इन द बुक्स ऑफ दानिश। ठीक है, पढ़ लो, जल्दी पढ़ो, खत्म करते हैं इसके बाद। अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे ना, ये खत्म कर दूंगा मैं। MCQ तो आपको ही करने हैं, मैं तो डिस्कस करूंगा आपसे। वो आप देखो आपको कैसे करने हैं, डिस्कस ऐसे करेंगे, मतलब लाइव क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। कोई 70 के लिख दो, 30 के अलग लिख दो, 40 के अलग लिख, कैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 70 के लिखेंगे हम तो। क्यों?
अरे कोई बच्चा होगा, दे दिया होगा उसने गोबर में पैर, पिछली क्लास में है तो। जब उसे पता लगा ओ माय गॉड गोबर, फिर तो उसे जो कोना मिला उस कोने से घिसना शुरू कर देगा। यही करते हैं बच्चे, ये क्या है, हम भी यही करते हैं, बस अपने घर में नहीं करते, बाहर कहीं भी कर देंगे। अपने घर में तो नहीं करते, अपने घर में जहाँ मम्मी ने देख लिया गोबर लेकर आ गए घर में कुटाई शुरू। लेकिन अपने घर में जीने में करते थे, जीने में, जीने में करते थे हम। शुरू करें, जल्दी फटाफट से 15 मिनट के अंदर खत्म कर दे इसे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 इन द बुक्स ऑफ दानिश। दानिश की बुक है, और क्या बनाएंगे हम? एक काम कर, सुन प्रेम, इधर आ जा। हाँ जी बच्चों, आगे से आज के क्वेश्चन हमें प्रेम पढ़ाएगा। हाँ तो मत बोलना, मत बोल, मत बोलना, अच्छा नहीं लग रहा मुझे तो बोलता हुआ। हाँ मैं गिरफ्ता हूँ तेरे से, ठीक है ना, गिरफ्ता हूँ मैं किलसू हूँ, मैं किलसू हूँ। क्यों करे बच्चे, बताओ, यहाँ पे लिखेंगे टू गुड सैंड ऑन कंसाइनमेंट, कितनी यूनिट? 100। और बताओ लोडेड प्राइस क्या था? तो 600 हो गई थी 60,000। आपको पता है इसके अंदर 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड है, मैंने क्या बोलता, अगर लोडिंग ऐड है तो उसे क्या करो, रिवर्स कर दो बाय गुड्स एंड, ठीक है ना, बात क्लियर हो गई? कितनी? 1 यूनिट पे 100, तो 100 यूनिट पे 10,000 रुपये एक्स्ट्रा है। ऑटोमेटिक हम किस पे आ जाएंगे, कॉस्ट पे आ जाएंगे, रिवर्सल क्लियर है। चलो, फिर उसने क्या कर दी थी, ये कमीशन की बात कर दी, ठीक है ना, 10% कमीशन, सुरेश ये बोल दिया। जब सामान भेजा था दानिश ने, तो दानिश ने कितना खर्चा करा, 1500 का। यहाँ लिखेंगे टू कैश बैंक, फ्रेट फॉरवर्ड एंड इंश्योरेंस। 1500 यूनिट दी थी हमारी, क्या होगी रास्ते में बर्बाद। बाय एबनॉर्मल लॉस, क्लियर ही नहीं है। मतलब कितनी यूनिट बर्बाद हुई? 10, आए ना। और देखो मैंने एक बात तुम्हें लिखवाई भी थी, एबनॉर्मल लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट करना, इसमें लोडिंग मत लेना। तो कॉस्ट कितनी थी, 60 या 50? 50,000। लोडिंग हटा दो इसमें से वाली 50,000,
हम बोलेंगे 50,000 टोटल कॉस्ट थी, कितने ट्रांजिस्टर की? 100, प्लस 1500 का खर्चा हुआ कितने ट्रांजिस्टर के लिए? 100। आ गया? खाली कंसाइन का खर्चा लेंगे, 50 प्लस 1500 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 10। क्लियर है? यहाँ क्रेडिट एबनॉर्मल लॉस में दीदी क्या कर देंगे? डेबिट। ठीक है, आगे चलो। ये खर्चा करा, एबनॉर्मल लॉस निकाल दिया। दानिश को कंपनी ने कितने दे दिए? 4,000। तो बाय बैंक, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूँ मैं? क्लेम। बाकी दीदी कुछ और नहीं मिलने वाला, हमें लॉस में चला गया 1100। डन। ये अकाउंट ही मेरा क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था ना, यूनिट बेची, ऐसा कुछ बोला नहीं था। तो इसको डिलीवरी मिल गई, उन्हें जब डिलीवरी मिली तो उन्हें 45 रुपये पे करे। बोलो, कंसाइनी के खर्चे टू सुरेश, ये डायरेक्ट खर्चा है। फ्रेट एंड कार्टेज कितने रुपए? कितने रुपए? 45। बाकी हो गई। दीदी मेरे बैग में से ना चार्ज निकाला लैपटॉप का। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। लो ये भी है लगाना। थैंक यू। बैठो। क्लियर है? हाँ जी। तो 4500 का ये खर्चा हुआ। पागल हो गया क्या अभी ये? अरे भाई नहीं भूलना भाई, क्या हो रहा है? चलो, सुरेश ने सामान बेचा। अब देखो दीदी, यहाँ दिखाएंगे सेल। कैश तो क्रेडिट हो, अलग अलग दिखा दो। कैश क्रेडिट अलग अलग, सीधा दिखा दो। 70 बेची ना उसने, तो कितने की बेची है? 800 की। 70 इंटू 800, 56,000 की सेल है। आ गया? इसमें दीदी कैश और क्रेडिट दोनों आ गए। ठीक है, 70 बेची ना, 800 की एक 30 उधारी पे बेची थी, तो दोनों ही आ गई हमारी इसमें। क्लियर ही नहीं है? कभी ऐसा सोचो 70 अलग 30 अलग, आप 40 और 30 अलग अलग दिखा दो। कैश के आगे लिख दो 40 इंटू 800, क्रेडिट के आगे लिख दो 30 इंटू 800। समझ गए? मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हाँ या ना। अब इसके ऊपर क्या देंगे हम इसे? कमीशन। कमीशन के लिए बना लेना वर्किंग नोट। देखो जी, पहला क्या है हमारा? भैया 56,000 के ऊपर कितना परसेंट बोले नॉर्मल कमीशन? 7.5%। दीदी कौन सा कमीशन है? ये भी 56 के ऊपर निकाल देना। कितना परसेंट? 7.5%। सॉरी, ढाई ढाई ढाई। ठीक है, और फिर निकालना दीदी क्या? ओवर राइडिंग कमीशन। जितना उन्हें बताओ, हमने बोला था कितने का बेचो माल? 600 का। उनने बेचा कितने में? कितनी यूनिट बेची उसने? 70। और कितना परसेंट कमीशन है? देखिए, एक यूनिट पे 200 रुपये दिलवाए, तो 70 यूनिट पे कितने दिलवाए? 14,000। 10%, ये आ गया हमारा 1,400 रुपये। अरे क्लियर है बच्चों? ये भी आ गया हमारा 1,400। ये आ गया हमारा 42। तो दीदी टोटल कमीशन बनने का कितना बनता है?
7,000 आ गया, आ गया। क्लियर, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो सुरेश ने 70 बेची थी 800 की, और ठीक है, और हमने क्या करा था, कमीशन निकाल दिया था उसका। चलो ठीक है। आप कह रहे हैं जो तीन, एक यूनिट 800 की बेची ना, कितने ट्रांजेक्शन, तीन। एक 800 तीन कितने के हुए, 2400, तीन 24, एक 800 रुपये का, तो तीन 2400। कह रहे हैं उनका पैसा रिकवर ही नहीं होने का, क्योंकि कस्टमर क्या हो गया, ओझल हो गया, तो लॉस है। और आपने बोला ये लॉस कौन झेलेगा, सुरेश, इनकी कंसाइनी झेलेगा, आगे ना। अगर मान के चलो ये क्यों झेलेगा, क्योंकि हम इसे कहते हैं डेल क्रेडिट कमीशन। लेकिन अगर मान लो कि अगर हम इसे डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दे रहे होते, तब मैं यहाँ पे सुरेश के नीचे यहीं पर बैड डेट भी लिख देता, समझ गए। तब ये खर्चा मैं झेलता, लेकिन अब मैं यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ, समझ गए। कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में। बढ़ जाए आगे, आगे देखो, ठीक है। अब बताओ सुरेश ने इनडायरेक्ट खर्चा कितना करा, स्टोरेज सेलिंग का 500, क्लियर। लेकिन आपको पता है ये 500 यहाँ आने वाले नहीं है, क्यों नहीं आने वाले, पढ़ो। क्या लिखा है कि भैया गोदाम के बाद जो भी खर्च होंगे वो तू देख, उससे पहले हम देंगे। अब ना उससे पहले कौन सा खर्चा हुआ था, जब उसने डिलीवरी मिली थी, अब लिखा ना, सुरेश टुक डिलीवरी और रिमेनिंग और पेइंग 45, तो वो कह रहा है कि गोदाम तक के तो मैं दे दूंगा। अब गोदाम तक की जब कंसाइनर दे रहा है, तो गोदाम गोदाम तक का खर्चा वो रिकॉर्ड भी कर रहा है, उसके बाद के 500 वो रिकॉर्ड नहीं करेगा, उसका कुछ भी खर्चा वो देखेगा। क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये लाइन ना लिखी होती मेरे बेटा, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ, आया भी नहीं आया। क्लियर है, चलिए। अब किसका वैल्यूशन है हमारा, बाकी तो हो गया हमारा। अच्छा, 11,500, सही है। अब दीदी कौन सा रह गया वैल्यूशन हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, बताओ। अब देखो जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन करोगे ना, तो वो लोडिंग पे करना। लोडेड प्राइस कितना था हमारा, 60,000, कितनी यूनिट थी, तो 1500 खर्चा करेंगे से कंसाइनर ने, कितने पे, 100 पे। अरे आ गया, इधर है ना, यहाँ 50 ले रहे हो क्योंकि यहाँ कॉस्ट लेते हैं, यहाँ क्लोजिंग में 60 ले रहे हो क्योंकि यहाँ लोडेड प्राइस लेते हैं, ये अंतर आएगा। प्लस कंसाइनिंग का डायरेक्ट खर्चा कितना है, 4500। अरे बोलो आगे ना, कितनी यूनिट के लिए, क्योंकि 10 तो बर्बाद हो गई थी ना, आ गया, करो 115 इंटू कितनी यूनिट बच रही है स्टॉक में हमारे पास, 100 में से 10 तो बर्बाद हुई, 90 बची, 90 में से कितनी बची थी, 70, कितनी बची थी क्लोजिंग, 20। 13,000 आया, बस बेटा जोड़ दूं, ये निकल गया हमारा प्रॉफिट। हेलो, 11,450, क्लियर है, क्लियर है।
अब देखो सुरेश कहाँ पर है, ये ना, यहाँ क्रेडिट, यहाँ डेबिट। भैया हमें तो पूरे रुपए लेने हैं सेल के, कितने, 56, सही है। ये खर्चा काटेगा, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, कमीशन, खर्चा भी और कमीशन भी है। कितने रुपए, 11,000, सही है। और देखो लिखा क्या है, सुरेश ने क्या दे दिया, बैंक ड्राफ्ट दे दिया, मतलब पेमेंट कर दी। तो 56 माइनस 11,500 कितना है मेरे बेटा, 44,500 बाय बैंक, या क्रेडिट और बैंक में डेबिट। देख लो कुछ बचा हो तो, मेरे को तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया हमारा, है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, शिट 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 शिट, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ मैं। ये देखो, इसके अंदर लोडिंग है ना, वो भी तो रिवर्स करेंगे। मतलब एक यूनिट में कितनी लोडिंग थी, 100 रुपए की, कितनी बच रही है, 20, तो 2,000 की लोडिंग रिवर्स होगी, ठीक है। लोडिंग रिवर्स करनी रहेगी थी हमारी, 10, गलती हो गई। या क्या हमारा प्रॉफिट, बाकी तो ठीक है था हमारा, क्लियर है, ठीक है। देखो अभी क्यों बताता हूँ, गुड स्टैंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, 1% ही आ जाए, कैसे, मतलब इसका यूज कहाँ कर सकते हो, कि तुमने नेट कितना माल भेजा है, किसे, कंसाइनिंग को। तो देखो गुड साइड नो कंसाइनमेंट, यहाँ डेबिट वहां क्रेडिट, यहाँ क्रेडिट वहां, समझ, और कहीं है, नहीं, समझ गए। ये कौन सी अमाउंट है, लोडेड वाली, और वहां क्रेडिट, यहाँ डेबिट, 10 यहाँ आ गई। तो तुम अगर देखो ना, ऑटोमेटिक रिवर्सल दिख रहा होगा तुम्हें, कि 60,000 के अंदर 10,000 रुपए एक्स्ट्रा रिवर्स हो गए। तो नेट कितना दिख रहा है यहाँ, बैलेंस, ये दिख जाएगा ट्रेडिंग में। यानी कि कंसाइनर की कंपनी का जब ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनेगा ना दीदी, तो कंसाइनर की कंपनी का जो ट्रेडिंग अकाउंट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ये डेबिट है, वहां क्या हो रहा होगा, क्रेडिट, ट्रेडिंग में, बोलो हाँ ये ना, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट हो रहा होगा कि भाई नेट 50,000 का माल भेजा है हमने, क्लियर ही नहीं है। और ये ऑटोमेटिक कौन सी वैल्यू दिख रही है, कॉस्ट, ट्रेडिंग अकाउंट किसका होगा, कंसाइनर का, तो कंसाइनर तो कॉस्ट दिखाएगा ना मैंने ट्रेडिंग में, कि मैंने इतनी लागत का माल कंसाइनर को दिया था 60,000 में, 10 मतलब 100 रुपये एक्स्ट्रा ऐड करके आ गया, ठीक है, समझ में आया। चलो एक चीज देखो फिर, अगर मान लो इसी क्वेश्चन में इन द बुक्स ऑफ क्या आ जाए, एक्स कौन है, एक्स ही है ना, सुरेश, सॉरी, इन दी बुक्स ऑफ क्या आ जाए, सुरेश। तो सुरेश मेन 2 अकाउंट बनाएगा, एक तो बनाएगा किसका, दानिश का, कौन है, कंसाइनर, कि भाई क्योंकि लेना देना है, भाई दानिश बना रहा है सुरेश का, तो ये बनाएगा दानिश का, और ये बनाएगा कमीशन का। कंसाइनमेंट कमीशन अकाउंट, ठीक है। बोलो बच्चों, क्लियर है मेरी बात, आया, कोई दिक्कत परेशानी आता, कोई दिक्कत, बढ़ जाए, बहुत बढ़िया।
देखो इसमें ये बंदा क्या करेगा, दानिश, इसने सुरेश ने सेल करी होगी, तो सेल का पैसा जो आया होगा उसे दानिश को देना है। देखो एंट्री देना पहले, दीदी बाय कैश और बाय बैंक। दीदी इसने ना 70 यूनिट बेची थी, याद है तुम्हें, है ना, 70 में 30 उधारी पे बेची थी, क्लियर है मेरी बात। तो 40 कैसे बेचूंगी कैश में। तो देखो नॉर्मली एंट्री क्या बनती है ये बताओ बराबर दे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ये बंदा पता है एंट्री क्या बनाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू दानिश, ये पैसा मेरा नहीं है दानिश का है। दानिश क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, जिसको हम ट्रेड कर रहे हैं इनकी वो क्रेडिटर बन रहा है। 4 थे 32, ये कैश सेल है। और देखो बाय कस्टमर, ये डेटर भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, कितनी दी थी 30 इंटू 800, 3 थे 24। जैसे किसी किसी बंदे को, किसी कस्टमर को माल बेचा होगा उधारी पर, क्रेडिट बेचा था ना, तो बोलेगा नॉर्मल एंट्री क्या बनती है, राम को सामान बेचा तो राम डेबिट टू सेल, यहाँ पे सेल की जगह क्या लिखेगा ये दानिश, राम डेबिट टू दानिश, राम डेटर है इससे पैसा मैं लूंगा और टू दानिश, दानिश को दूंगा। आ गया, तो टोटल अमाउंट इसे कितना है भाई, देखो 56 ही आ रहा, अभी खर्चा काटेगा अपना, जिसे फ्रेट पे करे थे 4500 रुपए के, बोलो दीदी क्लियर है। और कौन सा खर्चा, कंसाइनमेंट कमीशन, भाई ये खर्चे मैं तुमसे लूंगा, ऐसे था। और ये प्लस करके वो माइनस करके तरीके से पूरा पेमेंट कर दिया बैंक ड्राफ्ट। 32 24 44,000, ये अकाउंट टोटली रिवर्स होता है। देखो सुरेश का बिल्कुल रिवर्स अकाउंट है, देखो 56 कहां पर, यहाँ डेबिट में, क्योंकि 56 के साथ हो गया क्रेडिट में, 11,500 क्या यहाँ क्रेडिट में, 11,500 यहाँ डेबिट में, सब अलग 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 नाम से। भाई 4,000 कैश किया, भाई इससे पैसा क्या, ये पैसा कहां से कवर करेगा, दानिश से, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसने जैसे फ्रेट का खर्चा पे करा सुरेश ने, क्लियर, तो सुरेश बोले मेरे पास से पैसा गया टू कैश, बोलो हाँ ये ना, लेकिन ये पैसा मेरा, मुझे कवर करना है, तो दानिश को क्या कर देगा, डेबिट कर देगा, मतलब दानिश को डेटर बना देगा कि मुझे दानिश से रुपया लेना है जो मेरे पास से चला गया। दूसरी बात, मुझे दानिश का रुपया लेना है, दानिश डेबिट टू कमीशन, कमीशन मेरी बन गई इनकम, तो दानिश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कमीशन मेरी इनकम, इनकम होगी क्रेडिट और दानिश होगी डेबिट। मतलब ये है डेटर, इतना लेना है इतना देना है, ठीक है, तो नेट इतना दे दूंगा प्लस माइनस करके आया। अब ये कमीशन क्या है, डेबिट, ये नीचे दीदी क्या आ जाएगा, क्रेडिट बाय दानिश, कितने रुपए दीदी 7,000। अब बैड डेट हुआ था बैड डेट, यानी टू कस्टमर, ब्रैकेट में क्या लिख रहा हूं मैं, बैड डेट। ये 3 कस्टमर भाग गए भैया मेरे, बोलो आएंगे ना, 3 इंटू 800 रुपये, ये 2400 का बैड डेट मुझे झेलना पड़ गया। अभी जब ये खर्चा झेलेगा तो इसका कमीशन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम, बाकी कमीशन इसकी है, प्रॉफिट है, ये कहाँ डाल देगा, पीनल में, 7,000 माइनस 2400 आ गया, तो नेट इसे ये मिला। और अगर हम इसे डेलीगेटर कमीशन नहीं दे रहे होते तब बैड डेट इधर नहीं आता, तब बैड डेट इधर आता, इधर से काटता है बैड डेट का पैसा कि भाई इतना पैसा तो देना है, उसमें इतना मर गया, समझे मेरी बात नहीं आई, क्लियर है, क्लियर है। अगर हम डेलीगेटर कमीशन दे रहे हैं तो यहाँ आया, नहीं दे रहे होते तो यहाँ, और अगर ये यहाँ आता तो ये उधर कंसाइनर के कॉन्सेप्ट मतलब बुक में भी जाता, क्लियर है, आया, चलिए बहुत बढ़िया, कब और करें, एक और कर ले, चलो दीदी एक और कर ले, चलिए धन्यवाद जेठा, बाय, सी लव यू, जय हिंद जय भारत।